नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन में। आज हम ऐसे मिनरल्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जिसका 99% हमारे बोन्स और हमारे दांतों में होता है और 1% हमारे पूरे शरीर में ब्लड के साथ घूमता रहता है। वो क्या है? कैल्शियम है। तो आइए हम जानते हैं कैल्शियम के फायदे क्या हैं, कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होता है और कैल्शियम के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा सबका रहता है कि सप्लीमेंट्री हमें लेनी चाहिए कैल्शियम की कि नहीं। तो अपने इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो ज्यादा बातें करते हुए नहीं, आइए हम आगे वीडियो को अपने बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैल्शियम के फायदे क्या हैं। कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ हमारी मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं, हमारे दिल के सेहत को और नसों को बैलेंस में करता है और इसके साथ साथ वो हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। हमारे शरीर में जितने हार्मोन्स एक्टिव होते हैं उन्हें भी बैलेंस करने का काम कैल्शियम ही करता है। और इसके एक चीज और हम इसका जानेंगे कि इसके सहायक कैल्शियम सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिसको हम खा लेंगे और हमारे शरीर में लग जाएगा। इसके लिए हमें कुछ पोषक तत्व तो ऐसे होते हैं सहायक के रूप में जिनका होना बहुत जरूरी है। अगर वो शरीर में उनकी कमी भी हो जाएगी तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा, फिर चाहे जितना हम सप्लीमेंट्री ले लें, चाहे डायरेक्ट खाएं, जैसे भी खाएं। सहायक के रूप में कौन कौन से विटामिन हैं? मैग्नीशियम, विटामिन के और विटामिन डी। तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए इन तीनों पोषक तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। क्या क्या? विटामिन डी, मैग्नीशियम और विटामिन के। क्योंकि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो उसको रोकने के लिए विटामिन के बहुत आवश्यक होता है और उसके साथ सहायक कौन होता है? कैल्शियम। तो ये सब आपस में मिल के अपने काम को पूरा करते हैं, इसलिए इन सभी चीजों का सहायक तत्वों का भी साथ में होना बहुत जरूरी है। और अधिकता भी जानेंगे। आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इसकी अधिकता के क्या परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले तो हम जाने, फायदे हमने जान लिए, अब हम इसके कमी के लक्षण जानेंगे। इसकी कमी से हमारे सिर में दर्द, थकान महसूस होना, हड्डियां कमजोर होना, खटखट की आवाज आना, दांत नाखून जल्दी जल्दी टूट जाना, दांतों में भी कमजोरी या हिलना, दर्द होना और उसकी मजबूती में कमी आना, ये होता है। और इसके साथ इससे क्या होता है? दिल से संबंधित समस्या हो सकती है। फिर हम जानेंगे कि अधिकता से क्या होता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी से इतनी सारी समस्याएं होती हैं तो अधिकता से भी समस्या होती है। अधिकता से क्या होता है? जब हम लोग कैल्शियम ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके कारण क्या होता है? हमारे किडनी में स्टोन बनना शुरू हो जाता है। किडनी का स्टोन बहुत तेजी से बनता है। इसके साथ साथ हड्डियों में जब ज्यादा कैल्शियम जमा हो जाता है तो हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है और इसके साथ कब्ज की भी समस्या होती है। तो ये सब समस्याएं इसकी अधिकता के कारण भी होती है। तो अधिकता भी नहीं सही है और कमी भी नहीं सही है। और अगला सवाल हमारा क्या था कि हम लोग सप्लीमेंट्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो जानिए कि सप्लीमेंट्री देखिए सभी के लिए आवश्यक नहीं होता है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। प्रकृति के पास हम पोषक तत्व है कि हमें कभी भी सप्लीमेंट्री खाने की जरूरत नहीं। तो चाहे हम वेजिटेरियन हो और चाहे नॉनवेज खाते हो, चाहे वेगन डाइट खाते हो, कि कोई भी चीज खाते हो, तो हमारे लिए ऑप्शन है कि हम प्रकृति से ही अपने इस डाइट को पूरा करें और कैल्शियम की कमी को पूरा करें। क्योंकि जितनी मात्रा हमें, पूरा एक चार्ट हम बना के आपको दे देंगे कि कितना लगता है 1000 तक। और वयस्क लोग जो सामान्य तौर पे होते हैं उनकी डिमांड सिर्फ 1000 तक ही होती है। तो उतना हम प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑप्शन है, जैसे कि कोई अगर प्रेग्नेंट है तो एक्स्ट्रा कैल्शियम की जरूरत होती है, कोई अगर स्तनपान कराने वाली महिला है तो भी एक्स्ट्रा कैल्शियम की जरूरत होती है, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है उसको भी अधिक कैल्शियम की जरूरत होती है, कोई 50 प्लस में भी क्या होता है, हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण कम होता है और इसके कारण होता है। कुछ लोग क्या है, मिल्क प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाते हैं या कैल्शियम जिसमें होता है वो चीजें नहीं खाते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें अलग से सप्लीमेंट्री की जरूरत होती है। सप्लीमेंट्री की जरूरत हर किसी को नहीं होती है, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्री ले भी रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए, क्योंकि अधिकता से आपको नुकसान हो सकता है। आप प्रकृति से लीजिए, जैसे कि हमारे ही वातावरण में इस समय हमारी प्रकृति में क्या है, तिल, सफेद तिल, उसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है।
रागी में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, 100 ग्राम तिल में आपको 1440 mg आपको कैल्शियम मिल जाता है। मोरिंगा में 100 ग्राम मोरिंगा में 440 mg मिल जाता है। पूरा चार्ट पूरा मैंने बनाया है, आपको दिखा देंगे, शो करेंगे किसमें कितना कैल्शियम। तो प्रकृति के पास हमारे कैल्शियम की पूर्ति के लिए भरपूर साधन। अगर आपको कमी दिखती है या जो लक्षण मैंने बताया कि इसकी कमी के हैं, आप तुरंत कैल्शियम युक्त फूड खाना शुरू कर दीजिए और ये समस्याएं ना हो इसके लिए शुरुआत से ही कैल्शियम का, ताकि हमारी हड्डियां और हमारे दांत, हमारी मांसपेशियां लॉन्ग टाइम तक मजबूत रहें और काम कर सकें, अपने सुचारू रूप से काम कर सकें। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए कैल्शियम शुरुआत से ही खाना पड़ेगा ताकि कमी ना हो। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कैल्शियम की जरूरत है, आपके शरीर में अवशोषण नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज आपको सप्लीमेंट्री लेने की जरूरत नहीं है। प्रकृति में बहुत कुछ चीजें हैं, रागी में भी है और मोरिंगा में है, ब्रोकली आता है, सीजनल फल जो भी आप ले रहे हैं सब में पूरा एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि कैल्शियम किस में पाया जाता है और उसको आप अपने डाइट में शामिल करिए। तो अगर आपको किसी तरह से कैल्शियम की समस्या है तो इन फूड को खाइए और कमेंट करिए कि आपको कौन सी समस्या या कौन सी जरूरत ज्यादा समझ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो और लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि इसकी जानकारी सभी को मिल सके और आवश्यक समय से पहले वो अवेयर हों और इसकी कमी कभी महसूस ही ना होने कैल्शियम की। अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।